Class 10th from ML Agrawal, Chapter 13, Similarity, Exercise 13.1 to question number 11. Now, question number 11. In the given figure, triangle ABC is a triangle. ABC एक ट्रायंगल है in which AB is equal to AC means isosceles है. ये तो क्लियर है कि isosceles एक ट्रायंगल है. P is the point. P is a point on side BC and M is perpendicular on BC AB and N is perpendicular on AC such that PM perpendicular on AB and PN perpendicular on AC. So prove that PM into NP is equal to CN is equal to into MP. तो श्योर है कि हमें यहाँ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ही ये फाइंड करना है. क्यों? क्योंकि इनटू तो फॉर्म पे तभी आया होगा जब आपके दो रेशियो होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी का ये आपका प्रॉपर्टीज होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो. तो जब ये अपॉन पे होगा तभी तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग इनटू करेंगे तभी तो ये आएगा. यानी ये अपॉन फॉर्म पे होगा तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग आया होगा. तो देखिए आपका आंसर कहीं छिपा नहीं है, आपका आंसर इसी पे ही है अगर आप इसे गौर से देखें. देखिए एक कॉमन बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसे BM को यहाँ पे राइट कर दें, हमें तो ट्रायंगल भी चेक करना है कि कौन से ट्रायंगल पे लेके चलना है. तो गौर से देखिए BM यहाँ पे होगा तो श्योर है NP यहाँ नहीं होगा. ठीक है, NP यहाँ हो ही नहीं सकता, NP आपका यहाँ पे होगा. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लीजिए, ये यहीं पे है. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए हम CN लेते हैं. मान लीजिए हमने यहाँ पे CN, क्यों यहाँ पे CN किया? क्यों? क्योंकि M जो है वो इस साइड है, इस साइड नहीं है. ये ट्रिक के अकॉर्डिंग है कि आप कैसे जल्द से जल्द जान पाएँ कि ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है. MP को आप इधर कर लीजिए. अब देखिए इसमें कॉमन नेम क्या है? M है ना, तो बन गया आपका ट्रायंगल BMP. क्लियर. अब इधर देखिए कॉमन क्या है? N. तो आपका एक ट्रायंगल क्या बन गया? CNP. हो गया, आपको मिल गए ना दो ट्रायंगल. सिंपल. चलिए ये तो हुआ ट्रिक के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा ट्रायंगल अटेंड करना है. लेकिन अगर आप सॉल्यूशन कंप्लीटली चाहते हैं तो आप गौर से देखिए. हमें श्योर है यहाँ पे कि देखिए आपका कॉमन क्या है इसमें, BMNP एंड CNMP. यानी यहाँ पे हम देखें ए की कहीं भी बात नहीं है, तो ए को तो हमें लेना ही नहीं है. बच्चे ये BMP और CNP. तो देखिए 90 यहाँ पे है. हम ट्रिग्नोमेट्री करें या सिमिलर करें, ये तो क्लियर रहता है कि ट्रायंगल का ये एक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं. तो 90 के फ्रंट पे यहाँ पे आपका एक्यूट हुआ. ठीक है, एक यहाँ एक्यूट हुआ. ये आपका परपेंडी पोजीशन पे है और ये आपका स्लोप में है. ठीक है, मतलब बेस है. तो अगर हम इसे पिक्चर्स को अलग से बना लें तो गौर समझिएगा. देखिए बेस है ना, इसी पे ना आपका परपेंडी है. तो M आपका कौन सी पोजीशन पे? बेस पे. और ये B जो है वो एक्यूट है, यहाँ पे है B. और ये हुआ आपका ट्रायंगल और ये हुआ आपका टॉप में P. क्लियर. अब हम PNC भी लेंगे तो PNC भी आप गौर से देखें, ये 90 है, एक्यूट ये हुआ ये. अब ये बेस है तो ये आपका एक्यूट हुआ. ये दोनों एक्यूट हैं नो डाउट. 90 आपका स्टैंड पोजीशन पे ही होगा N. ये तो चेंज नहीं होगा. अब अगर हम इसे भी ट्रायंगल को अलग करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर पे आपका C है, C ले लीजिए. अब यहाँ पे टॉप में आपका लीजिए P, क्योंकि P तो टॉप में ही रहेगा. अब आपको ये डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो, अगर ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया होगा तो आप इसे बिल्कुल ही ना देखें, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि हमने ट्रायंगल ही अलग कर दिया. अब यही ट्रायंगल को आप सॉल्व कर लीजिए. गिवन इन ट्रायंगल ABC such that angle M perpendicular on AB and ये PM लिख लीजिए, PM perpendicular on AB and PN perpendicular on AC. चलिए ये तो क्लियर हुआ. अब हम इसे सिमिलर करते हैं तो हमें ये डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं, इसे आप देखिए. तो आपके पास ट्रायंगल का नेम क्या है? BMP. Now in triangle BMP and triangle CNP, अगर आप जिस डायरेक्शन से चलते हैं, अगर आप क्लियर चाहते हैं आंसर, तो जैसे आप फर्स्ट साइड से चले वैसे ही आप सेकंड पे ही चलिए. चलिए अब इसे सिमिलर करते हैं. ठीक है, सिमिलर की प्रॉपर्टी.
तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो आप फर्स्ट कर लीजिए एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री। चलिए फर्स्ट। अब सेकंड सर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये इसे देख लीजिए। ये क्या है? ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। चलिए एक और ट्रायंगल से समझते हैं अलग से। ये आपका AB एंड C, यही ट्रायंगल है ये। हाँ, ये दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। तो यहाँ भी एंगल B है आपके पास, और देखिए कोरोस्पोंडिंग भी है सेम प्लेस। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, किस रीजन से? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हो गया। अब ट्रायंगल हमारे पास दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे सिमिलर बोल सकते हैं। अगर कोई भी अगर दो ट्रायंगल है, उसके दो एंगल अगर कोरोस्पोंडिंग इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। ये सिमिलर का प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए ट्रायंगल BMP सिमिलर ट्रायंगल CNP, एंगल ऑफ एक्सम। क्लियर? अब ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, और हमने आपके फर्स्ट में ही आपको बताया था कैसे राइट करना है, इसीलिए तो हमने BMP लिखा। गौर समझिएगा। अब आपको देखिए, अब आपको तो डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं। क्यों? आप इसे ही देख लीजिए ना। मान लीजिए हम इसको क्लोज कर दिए, अब आप इससे देखिए BM फर्स्ट है, BM कर लीजिए, अपॉन इधर से फर्स्ट क्या है? CN है, कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। MP है सेकंड में, जैसे हम ABC बोलते हैं ना, ABC, A से B, B से C, फिर C से A, राउंड करिए ना। सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल, तो उसके सभी साइड्स को रेशियो में हम लिख सकते हैं। तो लिखी तो नहीं है, BM अपॉन CN। MP देखिए सेकंड से थर्ड, तो NP कर लीजिए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पूरा लिखिए। फिर P से B नहीं लिखे हैं हम, PB या BP लिख लीजिए अपॉन CP। अब आपको कितना चाहिए आप ले लीजिए, कंप्लीट आपका ये है। ठीक है, हमें चाहिए भाई BM के पास NP हो, BM के पास NP हो, बस एक देखिए, बस BM के पास क्या हो? NP। BM कहाँ है चेक करिए, ये है BM, और NP कहाँ पे है? यहीं पे है। तो इसे आप छोड़ दीजिए ना, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग, अब आप राइट कर लीजिए BM अपॉन CN इक्वल टू MP अपॉन NP, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आपका आंसर BM इंटू NP इक्वल टू CN इंटू MP। क्लियर? ये आपका प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। यानी हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं, उनके सिमिलर हैं, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स। तो अगर उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, मान लीजिए ये, अभी देखिए ये सिमिलर हुआ नहीं हुआ? हुआ। हमने इसे राइट करके आपको दिखाया सिमिलर में कैसे राइट करते हैं। क्लियर? अब ये साइड्स को अगर हम कंबाइन कर दें, ऐड कर दें, तो क्या पैरामीटर का रेशियो बनता है? तो चलिए देखते हैं। अब श्योर बनेगा, ये तो बिना सॉल्व किए आप बोल सकते हैं सर हाँ बिल्कुल बनेगा। कैसे? BM को MP से ऐड करिए ना, थोड़ी देख लीजिए, और MP को BP से ऐड करिए। तो BM, MP और PB इनको ऐड करेंगे तो पैरामीटर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। पैरामीटर का डिफिनेशन ही है भाई, कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी डायग्राम हो, इस संसार का कोई भी डायग्राम हो, अर्थ का ले लीजिए ना आप, जुपिटर, कोई भी प्लैनेट्स का ले लीजिए, उसके सभी साइड्स को बाउंड्री को ऐड कर दीजिए, वही तो पैरामीटर है। तो सबको ऐड कर देंगे तो हो ना जाएगा। तो यही सॉल्यूशन है। तो चलिए फिर भी राइट करके दिखा रहे हैं। आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, ये दो ट्रायंगल हो गए आपके ABC एंड PQR। अब ये दोनों क्या है? सिमिलर है। क्लियर? ये तो हमें गिवन है, तो गिवन है
कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, हम लेट कर लिए, लेट ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। सो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर दें तो एक पैरामीटर होता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है पैरामीटर ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पैरामीटर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर, पी क्यू आर हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑलरेडी हमारे पास गिवन क्या है कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो प्रूफ में फर्स्ट आप करिए इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो पे होते हैं। तो ए बी का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, पी क्यू, राइट कर लीजिए। वही बात आ गई ना, ए बी देखिए पी क्यू, बी सी है तो क्यू आर होगा, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, नो डाउट। बी सी ये है तो क्यू आर ये होगा कोरोस्पोंडिंग, एंड ए सी पी आर। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं ए सी का ये पी आर अपॉन पी आर, सिंपल। अब ये हो गया ना। अब इसके बाद सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, कंबाइनिंग, ये ज़रूर राइट करिएगा आप, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट। कंबाइनिंग ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे तो फिर एलसीएम होगा, तो कंबाइनिंग कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग में क्या हो जाते हैं कि आपके न्यूमरेटर पे ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर पे। सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ए बी बी सी सी ए को ऐड कर दें तो पैरामीटर है, तो आप डायरेक्टली लिख यहाँ राइट कर लीजिए पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कॉमन सी बातें हैं। अब पी क्यू आर क्या है, वो भी पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अरे भाई ट्रेपेजियम एग्जैक्ट होता कैसे, ये तो गिवन है लेकिन ट्रेपेजियम होता कैसे, हम जनरली ट्रेपेजनाइट कैसे प्राप्त करते हैं। ये है ट्रेपेजियम, आप मेंस्ट्रुएशन में पढ़े ही होंगे। जनरली हमें इस फॉर्म पे मिलता है या तो फिर इस फॉर्म पे मिलता है, अगर 90 डिग्री के अकॉर्डिंग है तो कुछ इस फॉर्म पे मिलता है। क्लियर, तो ये तो क्लियर है कि जो टॉप और बॉटम होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। चलिए ये तो क्लियर हुआ। मतलब इसे आप भूलिएगा मत, ट्रेपेजियम अगर आप कोई भी डायग्राम मतलब किसी कोई भी पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। चलिए ये तो प्रूफ हो गया। चलिए द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, सो प्रूव दैट ए ओ अपॉन ओ सी। यानी ये तो क्लियर है कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है सिमिलर के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें था ना ए एम पी एम ऐसे कुछ करके पी एन, जिसमें हमने तोड़ के आपको फर्स्ट नंबर 11 नंबर समथिंग। अब भी जो हमने स्टार्ट किया वीडियो वही क्वेश्चन है। देखिए वो इनटू फॉर्म पे था, ये अपॉन फॉर्म पे है, तो ये तो क्लियर है हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। देखिए ए ओ कॉमन है तो ए ओ सी लेना है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, डाउन साइड तो दूसरे कोरोस्पोंडिंग आते हैं ना, ए ओ ये हो गया और बगल वाला, क्योंकि दो ऊपर के होंगे ना, तो ए ओ और ओ बी, ए ओ बी और डी ओ सी। मतलब कहने का मीन्स है कोई ट्रायंगल अगर सिमिलर है, मीन्स ये है कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर है तो बी एम अगर हम यहाँ से लेते हैं तो सी एन यहाँ से लेंगे ना दूसरे में। तो वही बात हुई कि इस क्वेश्चन पे अगर हम ओ ए ओ यहाँ से लेते हैं तो दूसरे वाले से लेंगे ओ सी को, तो ओ सी डाउन साइड से आ जाएगा। मतलब क्लियर हो गया कि ये जो ऊपर ए ओ है और ये टॉप में है, जो न्यूमरेटर वही ट्रायंगल होते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, और जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेकंड ट्रायंगल होते हैं सिमिलर करने के लिए। तो ए ओ बी ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल, ए और डी ओ सी सेकंड ट्रायंगल, इसे हमें सिमिलर करना और आंसर लिखना है, बस यही काम करना है। चलिए गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम सच दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ में चलते हैं।
तो ये तो क्लियर हो गया, हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए ओ बी ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए से स्टार्ट किए हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं से ही स्टार्ट करेंगे ना। तो ए का यहाँ से नहीं कर लीजिएगा क्योंकि इसका अपोजिट सी होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टैंड हैं तो ये लेफ्ट साइड है, तो इधर ये जब हम घूमेंगे तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी ओ डी करिएगा। वैसे इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सी ओ डी करिएगा। क्लियर, क्योंकि अगर हम ये दो एक नैप हो गया ना कॉनिकल सेक्शन, ये आपका कोन है, अगर हम इसे स्ट्रेट ना करें तो एक कोन हो जाता है जिसे नैप बोलते हैं। तो अगर हम इसे जस्ट अपोजिट कर दें, एक के ऊपर ही कर दें कॉन्ग्रेंस जैसे, तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा ना, तो वही तो है, ए का पार्ट आपका सी होगा। तो ए से स्टार्ट हुआ तो ये वाले ट्रायंगल का सी से होगा। चलिए तो हो गया। अब बात करते हैं इक्वल के लिए। तो फर्स्ट तो ये देखिए दो दो लाइन है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो श्योर है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये एंगल आपका ये एंगल के इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट तो हमारे पास है एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ सी करिए, सी ओ डी करिए, कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम शो सिर्फ ओ को कर रहे हैं, जो सेंटर में लिखेंगे वही है। तो आप यहाँ लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल है, पैरेलल का डिफिनेशन क्या होता है, पैरेलल का डिफिनेशन ये होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, टू लाइंस पैरेलल हैं, तो उसमें अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल हो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा या नहीं होगा, होगा। ये तो आप 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखिए ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। तो हमको तो चलिए ए सी ट्रांसवर्सल हमें पसंद है, हम ए सी लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये लाइन में तो आंसर मिल ही नहीं रहा है, हमारा तो ये ट्रायंगल है ना, तो हम ए सी लेंगे या तो बी डी लेंगे। तो ए सी ट्रांसवर्सल लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया। अगर आप डायग्राम को और थोड़ा आगे बढ़ा दें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये लाइन गई है, जैसे ये लाइन गई है, इसे और आगे कर लीजिए, पैरेलल है। अब ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसे और आगे कर लीजिए। अब क्लियर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हिस्सा, ये। तो अब राइट कर दीजिए बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी डी या डी सी ओ, जो भी लिखना है वो लिखिए, बस ये नेम सेम होना चाहिए, ए और सी कॉर्नर से। ये किस रीजन से हुआ, ए बी पैरेलल सी डी से। और आप राइट करिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब श्योर है कि आपने ए सी ट्रांसवर्सल पे किया, अब बी डी ट्रांसवर्सल पे करिए ना, इसको आई कर दीजिए, इसको भी नीचे कर दीजिए। तो देखिए ये आपका अल्टरनेट हुआ और ये अल्टरनेट। हम ट्रायंगल के अंदर ही वर्क कर रहे हैं ना, बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ए बी ओ, देखिए थोड़ा सा चेंज है नेम में, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। सेकेंड ओ बी का है डी, ओ डी सी, ओ डी सी, देखिए जरा सा चेंजेस है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, बी और डी की। ये रीज़न तो सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गए 3। अब 2 भी करते तो भी चलता। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल डी ओ सी, किस रीजन से, एंगल 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 ऑफ एक्सम। चलिए सिमिलर हो गया, आंसर लिख दीजिए जो भी है। अब उससे भी ज़्यादा राइट करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ए ओ है, वैसे भी ए ओ ही बनेगा फर्स्ट, ठीक है, ए ओ। तो सेकेंड इधर से देखिए ओ डी। अब देखिए यहाँ ओ डी है और यहाँ पे ओ सी है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जिसे हम सिमिलर करना है उसको नहीं लिखे हैं, हमने यहाँ से देख किया और नोट कर दिया, तो रॉन्ग हुआ ना। इसीलिए हमने बोला था कि आपका प्रॉपरली अगर आप राइट करते हैं तो रॉन्ग कभी नहीं हो सकते। ये सी ओ डी है ना, हमने यहाँ डी ओ सी कर दिया, थोड़ा सा मिस है, सी ओ डी ही होना चाहिए भाई। हम तो ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ना, ये दोनों को, और हमने इसे राइट कर दिया, माफ़ कीजिएगा। अब आप गौर से देखिए ओ ए, तो यहाँ पे क्या है सी ओ, तो ओ सी कर दीजिए, यहाँ पे सी ओ करिए, ओ सी एक ही बात है। फिर सेकंड देखिए ओ बी है, ओ बी कर लीजिए। ओ बी के पेयर में इधर देखिए ओ डी आ गया, ओ डी एक और ले लीजिए, एक ही बचा ए बी, उसको भी लिख लीजिए। और इधर क्या है सी डी, एक को क्यों छोड़ें, 2 ही पूछा गया, हम 3 दे रहे हैं,
ठीक है, 3 टर्म्स दे दिए, कोरोस्पॉन्डिंग आर इन द सेम रेशियो। सो ये आपका प्रूव्ड हुआ फर्स्ट नंबर। तो इसे छोड़ दीजिएगा, हमने आपको फुल डिटेल बताया, आपका ये आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड, फाइंड एक्स वैल्यू। किस कंडीशन पे? इसी पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमें गिवन है। तो चलिए हमारे पास क्या है सेकंड के लिए, सेकंड यहाँ पे है यूज द रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कंडीशन है कि ओ ए ओ बी ओ सी दिया गया है, तो ओ ए ओ बी ओ सी, तो ओ डी तो फाइंड करना है, ओ डी फाइंड होगा, ओ डी सॉरी ओ डी भी है, एक्स फाइंड करना है। तो वही हमें यूज़ करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। चलिए ओ ए देखते हैं, ओ ए यहाँ पे 3x माइनस 19, ओ सी एक्स माइनस 3, ओ बी एक्स माइनस 4 और ओ डी ओनली 4। क्लियर, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x एंड 19 4 जा 76, x माइनस 4 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं, x में एक्स स्क्वायर, x में माइनस 4x माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। सो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, 12x है तो माइनस 76, तो सभी को एक ही साइड कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये इक्वल टू हमने लेफ्ट में 0 कर दिया, सबको एक ही साइड करते हैं। एक्स स्क्वायर राइट साइड है, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7x, 12x को ट्रांसफ़र करेंगे माइनस 12x, 12 प्लस में है और ये माइनस 76 को इधर करेंगे तो प्लस 76। सो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 12 7 19x और प्लस करेंगे तो 6 2 8 718 इक्वल टू 0। अब श्योर है कि फैक्टराइज होगा, नो डाउट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88, तो 11 8 जा 88, 11 8 19, ये भी सेट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 88, यहाँ हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इधर 0 कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है या समझ में प्रॉब्लम है तो आप उधर कर लीजिए। ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 11 कॉमन, x माइनस 8 दोनों। ये आपका चेक पोस्ट है, जैसे वो नहीं होता चोर लोग भागते हैं पुलिस पकड़ती है, तो फैक्टराइजेशन का चेक पोस्ट है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो गलत है आपका सॉल्यूशन, फिर आप दूसरे साइड्स पे चले जाइए। और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x की दो पॉसिबिलिटीज़ है, x की दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, x माइनस 8 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 8। ना इसे हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। हम सोचे कि दोनों प्लस आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी प्लस ही होंगे ना, माइनस से ट्रांसफ़र होगा तो हाँ, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगे। अगर सपोज एक माइनस होता तो कहने का मीन्स है कि किसी का भी लेंथ माइनस नहीं होता, उसे निगलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि x इक्वल टू 8 और 11, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज एक्यूट एंगल। तो चलिए एक ट्रायंगल यहाँ पे शो करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी एंड सी, एंगल ए इज एक्यूट। अरे तो एक्यूट, चलिए देखते हैं, स्टडी करते तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये राइट है अदरवाइज रॉन्ग, क्योंकि एक्यूट तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। बी डी एंड सी ई, बी डी कहाँ पे है, तो बी ये पॉइंट हुआ, बी डी एंड सी ई आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ए बी, तो यानी बी डी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर होगा। तो बी से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें किस पे होगा, ए सी पे। ये राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है आपका डायग्राम, यानी हमने जो डायग्राम बनाया वो एकदम राइट था, ठीक है। बी डी एंड सी ई आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ए बी, तो भाई बी डी परपेंडिकुलर है तो बी से डी ये हो गया, परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री, किस पे, ए सी पे, ए सी पे वर्क हो गया। एंड सेकंड है सी ई, तो सी ई भी परपेंडिकुलर है, किस पे है, ए बी पे है, चेक करिए, हाँ है, यानी ये भी राइट है। अब ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, नो डाउट, दोनों साइड पे होंगे। तो ये हुआ आपका ई।
सो हमने यहाँ राइट कर दिया, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज एक्यूट बी डी एंड सी ई, बी डी देखिए एंड सी ई आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ए बी। सो टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं। सो प्रूफ, अब तो ये ऑलरेडी क्लियर है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, हम आपको लास्ट 2 क्वेश्चंस पे ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो हम फर्स्ट लेते हैं ए ई सी। देखिए राउंड, देखिएगा हम किधर वर्क कर रहे हैं, ए ई सी। तो इन ट्रायंगल ए ई सी, और सेकंड क्या लेंगे, ए डी बी। ठीक है, क्या लेंगे सेकंड, ए डी बी। अरे हमने इसे फर्स्ट पे कर दिया, कोई बात नहीं, ए डी बी और सेकंड इसे ले लीजिए जैसे हमने पेन ड्रा किया, ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलर के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो क्लियर है, फर्स्ट है आपका 90 डिग्री और ये आपका कॉमन एंगल ए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये आपका फर्स्ट हुआ कॉमन एंगल्स, और सेकंड 90 डिग्री। तो 90 के लिए आप ए ई सी राइट करिए, एंगल इधर ए डी बी हम आप कीजिएगा, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। क्लियर, जो नेम है उसी को राइट कर दीजिएगा और यहाँ पे राइट करिए ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए ई सी। किस रीजन से, हमारे पास 2 एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल ऑफ एक्सिस। सो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर। अब देखिए आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरिटी से ही पूरे साइड्स राइट करिए। देखिए फर्स्ट क्या है, ए डी करिए आप, ए डी। सेकेंड क्या है, ए, ये भी कर लीजिए, इक्वल टू कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, डी बी आप करिए। सेकेंड क्या है, ई सी भी करिए। थर्ड क्या है आपका, ए बी कर लीजिए, और यहाँ भी थर्ड क्या है, ए सी कर लीजिए। अब आप चेक करिए आपको आंसर क्या चाहिए। फर्स्ट क्या है, ए बी, देखिए ए बी टॉप में कहाँ पे है, ये है ए बी। क्लियर, ये है आपका ए बी। अब ए बी के साथ क्या चाहिए क्लास में, ए ई। देखिए ए ई कहाँ पे है, डाउन साइड, क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चाहिए। तो ए ई कहाँ पे, ये कॉर्नर पे है, ये है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तभी तो आएगा हमारा आंसर। अब थर्ड भी देख लीजिए राइट साइड, ए सी का ए डी में, अरे क्लियर है, राइट कर लीजिए। कंपेयर ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आपका फाइनल आंसर है। ए बी इंटू ए ई इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। सो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर डी बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। गौर समझिएगा, डी बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये कंप्लीट परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड बी ई, माफ कीजिएगा यहाँ बी ई नहीं होगा, डी ई है, क्योंकि डी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ए सी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। चलिए तो तीनों परपेंडिकुलर ही हैं, 1 2 एंड 3। सो प्रूव दैट। तो जो हमें गिवन है उसे हम पहले राइट करते हैं, गिवन इन फिगर डी ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, हम ये राइट कर रहे हैं, एंड डी ई, ये डी बी है, एंड डी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। सो टू प्रूव करना है हमें, बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब देखिए अगर हम ये 2 ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही तो ट्रायंगल है, एक फर्स्ट ये और ये सेकंड, अब इसे अगर हम सिमिलर करने चलें तो हमारे पास है क्या, एक 90 बता सकते हैं और कुछ नहीं है क्या, कुछ भी नहीं है। देखिए 90 है हमारे पास, सिर्फ 1 एंगल, सेकंड तो है नहीं। अब अगर आप सोच रहे हैं सर ये भी तो है, ये नहीं है भाई, ये आधे टूटे हुए हैं। आधे टूटना मीन्स क्या होता है, ब्रेक है, ब्रेक मीन्स डी बी ई, बी तो यहीं से घूम गया ना, ये तो 90 का आधा हिस्सा लेके चला गया, और ए बी सी को अगर हम घुमाएं तो वो भी अपना आधा हिस्सा ही ले। अब ये मत बोलिएगा कि 45 है सर और ये 45, नो, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। ये मिड होता तो एक बार पॉसिबिलिटीज़ थी,
तो चलिए कुछ ना कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा। एक तो है हमारे पास प्लस पॉइंट, लेकिन सेकंड एंगल नहीं है। तो प्रूव करने से पहले चलिए प्रूव तो हेड कर ही देते हैं। फिर प्रूव करने से पहले हम पहले उसका स्टेटमेंट या एंगल फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो आपका ए बी सी है, एंड सेकंड ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी। अब देखिए इसी पे ही कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा जिससे हमें अनदर ट्रायंगल भी इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एंगल सी 90 डिग्री है, नो डाउट। अगर एंगल सी 90 डिग्री है, गौर समझिएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। ये तो आप ही जानते हैं जनरली, ये तो एक इजी, मतलब हम बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये 90 है, देखिए सी 90 है तो 180 होता है टोटल, तो ये दोनों मिलके कितने होंगे, 90 ही होंगे ना, और तो कुछ नहीं हो सकते। चलिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हम एंगल ए और ए बी सी, बी मत करिएगा क्योंकि बी यहाँ से ब्रेक है, तो ए बी सी ज़रूर राइट करिएगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, ये तो क्लियर है। एंगल सी जब 90 डिग्री है तो ये दो एंगल मिलके 90 डिग्री ड्रा करेंगे, ये तो क्लियर है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से है 180 से। चलिए यही जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस किए, वही अगर हम बात इस पे करें तो भी एक हमें एक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड होता है। कौन सा, इन ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई में, ठीक है, ये सेकंड ट्रायंगल। अब इसमें गौर से देखिए डी बी ई, गौर समझिएगा, डी बी ई ये यहाँ से ब्रेक है। देखिए ये ट्रायंगल को आधे हिस्से को कौन ले गया, डी बी ई, ध्यान समझिएगा, एंगल डी बी ई, ठीक है। इसे जूम करते हैं, ये हिस्से को, ये आपका 90 डिग्री है ना, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, सिर्फ इतना फोकस करते हैं, 90 को ऐसे कर देते हैं। इतना हिस्सा बी ले गया, ये बी, देखिएगा ये बी, और इतने हिस्से को, इतना एंगल को कौन ले गया, इधर का बी, यानी डी बी ई, छोटा बड़ा ही समझ लेते हैं। तो यहाँ दो एंगल हुए ना, तो दोनों एंगल को अगर ऐड कर दें तो एक कंप्लीट 90 होगा, ये तो क्लियर है। भाई कैसे भी हम करें, इसे ही 50 बोल देते हैं, चलो भाई आप ही बड़े हो, तो इसे 40 थोड़ी देर लेट करें, तो अगर ये दोनों को ऐड कर दें तो 90 होगा ना, जो कि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का एंगल है ना। तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर दें तो कितना डिग्री होगा, 90 ही होगा ना, क्योंकि ये टोटल 90 ही है यहाँ पे। तो डी बी ई प्लस ये एंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, तो ये दोनों मिलके कितने हैं, 90 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन, इन्हें सॉल्व कर लीजिए, आपको सेकंड एंगल मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट कर लेते हैं, 90 से 90 कैंसिल, और यहाँ भी देखिए तो ए बी सी से ए बी सी भी कैंसिल। तो चलिए एक बार राइट कर दें, उसके बाद कैंसिल तो करना ही है, इक्वल टू डी बी ई प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिला कि एंगल ए जो है एंगल डी बी ई के इक्वल है, हो गया ना। एंगल ए कहाँ पे है, ये एंगल ए, और डी बी ई क्या है, डी बी ई ये एक्यूट जो भी एंगल है यहाँ पे वो एंगल के इक्वल है, तो हो गया ना दो हमें सिमिलर करने के लिए। तो चलिए अब राइट कर लीजिए यहाँ पे, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई, क्लियर। अब प्रॉपर्टी अटेंड कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए बी सी एंड डी बी ई हमें सिमिलर, यही तो करना है, और ये आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो ए बी सी और डी बी ई में देखिए ई और सी दोनों 90 डिग्री हैं, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ईच 90 डिग्री, क्लियर। और सेकंड आपके सामने है जो प्रूव किए हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी बी ई, और नेम चेक कर लीजिए, है ना, ये देखिए एंगल ए, यस, ये कहाँ से आया, प्रूव्ड किए हैं हमने, ये क्या हुआ, प्रूव्ड। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी बी
अब जो आंसर चाहिए उसे राइट कर दीजिए। आंसर क्या चाहिए, बी अपॉन डी ई। तो देखिए बी किधर है, ये है आपका बी, तो बी ई अपॉन, तो यहाँ पे देखिए बी सी यहाँ पे बैक में है, तो यहाँ पे बी ई के बैक में बी सी, तो आप यहाँ बी सी कर लीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ। और यहाँ पे अगर आप पूरा साइड राइट करना चाहते हो तो तीनों साइड आप राइट कर लीजिएगा, या तो फिर ट्रिक के अकॉर्डिंग आप राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको आंसर क्या चाहिए। देखिए बी ई अपॉन डी ई, यहाँ तो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए बी ई का कंपेरिजन में यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे और क्या चाहिए हमको, बी ई का डी ई, तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। बी का अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या है, सी है, तो आप बी ई का कंपैरिजन पे यहाँ पे आप कर लीजिए, या तो फिर ये भी राइट था, कोई रॉन्ग नहीं है, ये मत समझिएगा कि रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें ए सी का अगर एक बार में आंसर चाहिए तो देखिए ए सी के फ्रंट पे आपको क्या दिख रहा है, अभी डी ई है ना, तो अब यहाँ पे देखिए ए सी के फ्रंट पे इस ट्रायंगल में आपको डी ई मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं। और ए सी, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, हमें तो ये चाहिए फ्रंट टू फ्रंट, भाई फ्रंट टू फ्रंट चाहिए, तो ए सी का बी ई, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिएगा ए सी अपॉन बी ई, नो डाउट। देखिए ए सी इधर है, बी ई आप राइट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोरस्पॉन्डिंग वो होगा उसका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन सेकेंड डी ई, और यहाँ पे क्या है बी सी, तो बी सी का अपोजिट क्या कर लीजिएगा, डी। अब ये क्यों कर रहे हैं देखिएगा, हम बता रहे हैं। देखिए ए सी हमने फर्स्ट किया तो यहाँ पे हम बी सी फर्स्ट लिखेंगे, डी ई तो पहले नहीं राइट कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर आप ये ट्रायंगल का न्यूमरेटर बनाए हैं तो ये न्यूमरेटर पे ही होगा। तो बी सी का अपोजिट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए क्या चाहिए, डी ई, तो आप डी ई कर लीजिए। अब देखिए आपको आंसर ऑलरेडी आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अभी आंसर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी के साथ इंटू जब हम करेंगे डी ई का, तो ए सी इंटू डी ई हो जाएगा, इक्वल टू बी ई इंटू बी सी। क्लियर, देखिए सभी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, नो डाउट। यहाँ पे देखिए ए सी है, ये आपका ए सी, ये आपका बी ई है, तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग आपका बी ई बन जाएगा, नो डाउट। ठीक है, कोई सेम नहीं होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्रायंगल को तो मूव भी कर सकते हैं ना। एंड बी सी का कोरोस्पॉन्डिंग आपका इधर डी है, नो डाउट। अब देखिए आंसर को चेक करिए, फर्स्ट क्या है, बी ई अपॉन डी ई। देखिए बी कहाँ पे है, यहाँ पे आपका इंटू बी ई इंटू बी सी, हाँ, तो फर्स्ट आंसर क्या है यहाँ पे, बी ई है, बी अपॉन डी ई। तो देखिए बी ई कहाँ पे है, यह बी, तो बी ई को यहीं रहने दीजिए, डी को ट्रांसफर कर लीजिए, डी इधर आ गया, इक्वल टू इधर एडवांस कौन है, ए सी कर लीजिए। अब इधर बी सी है, बी सी को ट्रांसफर करिए तो ये बी सी। अब आप चेक कर लीजिए, आपका यही आंसर होगा। देखिए ए सी अपॉन बी सी, क्लियर, और बी ई अपॉन डी ई, ए सी अपॉन बी सी, बी ई अपॉन डी ई, सो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। Now question number 16 to A. In figure first given below is a point on side E is point on side AD. AD कहाँ पे है, ये प्रोड्यूस टू अ पैरेललोग्राम ABCD, हमें प्रोड्यूस्ड किए D पॉइंट से कहाँ तक, E तक। एंड बी से हमने एक अनदर लाइन ड्रा किया, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, ये सी डी को इंटरसेक्ट कर कहाँ पे कर रही है, एफ पे। सो दैट ए बी ई, यानी ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, वो आपका सी एफ बी के सिमिलर होगा। ठीक है, यानी ए बी ई जो ये आपका प्रोड्यूस हुआ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, और सी एफ बी ये दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ हमें सिमिलर बताना है। तो देखिए करने से पहले पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज हम कोई भी क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, फर्स्ट ये तो क्लियर हुआ कि ये पैरेलल होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं, आल्सो इक्वल। इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट इक्वली पार्ट्स में करते हैं। और दूसरा को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम पे। तो देखिए अपोजिट एंगल बात आई ना, तो ए बी ई में ये अपोजिट एंगल होगा, इक्वल हुआ ना, चलिए एक एंगल मिल गया। दूसरा
अब पैरेललोग्राम की बात ही नहीं है कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताया कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। तो ये लाइन आपका पैरेलल है, नहीं है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए आगे की ओर जा रहा है। अगर हम इसे और आगे कर दें तो ये हो गया, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास कोई है नहीं ए बी ई में, तो हम ये कॉर्नर ले लेते हैं। ये कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल होगा। ये कॉर्नर सी एफ बी में आ जाएगा और ये कॉर्नर आ जाएगा ए बी ई में। हो गया सिमिलर। चलिए अब इसे सिर्फ राइट करना है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। तो चलिए प्रूव करते हैं। टू प्रूव, तो वही ट्रायंगल हमें लेना है इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सेकंड ट्रायंगल सी एफ बी। तो फर्स्ट एंगल ए एंगल सी, ये तो क्लियर है, इक्वल टू एंगल सी क्या है? अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। भाई ये तो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देन आफ्टर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा? ए बी ई एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, इधर से आपका एफ है तो बी एफ सी। बी एफ सी किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और किस वजह से? रीजन क्या है उसमें? बी एफ इज ट्रांसवर्सल, वेयर बी एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गया। तो ट्रायंगल आपका क्या हुआ? सिमिलर। सो ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, ये आपका प्रूफ हुआ। किस रीजन से? एंगल ऑफ एक्सिम। क्लियर। Now 16 to B, in figure second given below PQRS is parallelogram। फिर पैरेललोग्राम ही है, सेम प्रॉपर्टी याद रखिएगा। PQ is equal to 16 and QR 10 centimeter। L is a point on PR। L is point on PR। PR पे ये एक पॉइंट है सच दैट इनका रेशियो है RL और LP 2:3, यानी ये क्लियर है 2:3 रेशियो पे। OL प्रोड्यूस QL को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? N तक। ठीक है। प्रोड्यूस टू मीट RS एट M। RS जब RS को बाइसेक्ट करती है तो कहाँ पे मीट करती है? M पे। एंड PS प्रोड्यूस एट N, और आगे तक की गई है तो N में ये जाके इस लाइन पे ज्वाइंट होती है पैरेललोग्राम के बेस पे। चलिए ठीक है, प्रूव करना है RLQ। चलिए यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर राइट करेंगे। तो RLQ कहाँ पे? देखिए RL ये Q। क्लियर। ये ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है किसके साथ? PLN। तो PL एंड N, गौर से देखिए आपको आंसर यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो श्योर है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। दूसरी बात, अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या है? टू लाइन्स है और पैरेलल है, और कहीं से भी एक लाइन ट्रांसवर्सल हो तो प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, होती है। तो गौर से देखिए ना, ये आपके ट्रांसवर्सल ही लाइन तो है। ये देखिए और आगे कर लीजिए, ये वो पैरेलल लाइन है, ये देखिए और आगे कर लीजिए। तो ये लाइन आपको जो जा रही है प्रोड्यूस, हम उसे और प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये आपका अल्टरनेट हुआ। गौर समझिएगा, है ना? हो गया। दूसरा, अगर आपको और चाहिए तो ये देखिए, अब इसे गौर से देखिए, इसे और प्रोड्यूस कर लीजिए और इधर भी प्रोड्यूस कर लीजिए, तो ये पैरेलल ही है ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। लेकिन ये तो यहाँ होगा, अच्छा यही ट्रायंगल ही तो है, बिल्कुल इसका ये हो गया अल्टरनेट, हो गया ना सिमिलर। तो सेम चलिए राइट करते हैं। इन ट्रायंगल RLQ एंड सेकंड ट्रायंगल PLN, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल L। तो इसे आप पूरा नाम राइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल प्लेस पे है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए फर्स्ट हो गया। देन सेकंड, यहाँ पे देखिए इसे लिख लें पहले RQL, एंगल
आर क्यू एल इज इक्वल टू क्यू का एन होगा, तो इसे राइट करिए एल एन पी, एंगल एल एन पी। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन किसने इजाज़त दी कि इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करे? तो वो है आपका क्यू और एन। क्यू एन इज ट्रांसवर्सल, याद रखिएगा, क्यू एन इज ट्रांसवर्सल। इस वजह से है, कोई अगर रीज़न पूछे तो ये रीज़न होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर क्यों हुआ। ठीक है, अब आर क्यू एल हमने कर लिया। अब एक और ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर, ये किस लिए? आर पी ट्रांसवर्सल है, तो लिखिए क्यू आर एल, एंगल क्यू आर एल इज इक्वल टू एल पी एन, एल पी एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये किस रीजन से? आर पी इज ट्रांसवर्सल। क्लियर? तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, आर एल क्यू सिमिलर ट्रायंगल पी एल एन। किस रीजन से? एंगल 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 ऑफ एक्सिम। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमें फाइंड करना है पी एन। तो गौर से देखिए, इसमें पी एन ज़रूर होगा। पी एन कहाँ पे? देखिए हमने नेम राइट किया है ना, सेम आर एल क्यू पी एल एन राइट है। हमें पी एन चाहिए, पी एन कहाँ पे? ये है पी एन, तो पी एन आप राइट कर लीजिए। ठीक है, तो पी एन का कंपैरिजन कहाँ पे है? आर क्यू पे है, तो आर क्यू यहाँ पे कर लीजिए और पी एन को उसके नीचे ले आइए। यही रूल्स था, कोरोस्पॉन्डिंग आर इन द सेम रेशियो, तो उसका कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ? आर क्यू। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, और हमारे थ्री साइड्स हैं, देखिए एल क्यू भी है, नो डाउट एल क्यू का आपका एल एन होगा, और आपका है आर क्यू हो चुका, एल क्यू भी हो गया, तो आपका आर एल हुआ, तो आर एल आप कर लीजिए, आर एल का पेयर हुआ पी एल। अब देखिए कहीं ना कहीं ज़रूर इसका वैल्यू होगा, हमें फाइंड करना है पी क्यू पी एन। क्या आर क्यू की वैल्यू है? तो गौर से देखिए आर क्यू की वैल्यू ये है 10 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट हम कर दें आर क्यू का 10, पी एन तो फाइंड करना है नो डाउट। अब पहले यहाँ चेक करें एल क्यू है क्या हमारे पास? तो देखिए एल क्यू नहीं है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एल एन तो कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आर एल और पी एल रेशियो फॉर्म पे है, ये है आपका आंसर। आर एल और एल पी का रेशियो कितना है? 2:3। तो इसे आप पास में ले आइए, इसे छोड़ दीजिए, तो आप यहाँ बगल में कर लीजिए आर एल अपॉन पी एल। भाई कंपैरिजन कर रहे हैं वैल्यू के लिए, तो 10 अपॉन पी एन और इसका रेशियो गिवन है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो पी एन यानी 2pn इक्वल टू 10 3 जा 30। सो पी एन इक्वल टू 30/2, 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा, 30/2 ये हो गया आपका 15। चलिए पी एन की वैल्यू हुई 15। क्लियर? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर पे ही है वैल्यू। ये देखिए सेंटीमीटर है, तो पी एन आपका फाइंड हो गया। अब बात करते हैं थर्ड लास्ट सेकेंड, नेम अ ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल आर एल एम, इवेल्यूट आर एम। तो यहाँ पे देखिए हमें वो ट्रायंगल का नेम बताना है जो आर एल एम का सिमिलर हो। तो गौर से देखिए आर एल एम कहाँ पे है? ये है आर, ये एल है और ये एम, तो श्योर है कि इसका सिमिलर तो यही हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट ही साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो श्योर है कि अपोजिट ट्रायंगल भी सिमिलर हो। तो चलिए इसे चेक करते हैं। नाउ थर्ड के लिए, सेकंड नंबर के लिए, नाउ इन ट्रायंगल आर एल एम एंड सेकेंड ट्रायंगल क्यू एल पी, क्यू एल पी। तो गौर से देखिए, तो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल एल, नो डाउट। ये किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए फर्स्ट हुआ, देन सेकंड वही पुराना खेल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो तो हो गई। ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो देखिए ये ट्रायंगल है ना, तो ये कॉर्नर का ये कॉर्नर का आपका कहाँ पे बनेगा? ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये कॉर्नर का आपका ये कॉर्नर बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट, तो आप लिखिए एम आर एल एंगल एम आर एल इज इक्वल टू, देखिए ये अल्टरनेट बनेगा इस कॉर्नर पे, एल पी क्यू।
एंगल एल पी क्यू। अब सेकंड देखते हैं, एक और कॉर्नर है ये आर एम एल, आर एम एल इज इक्वल टू, इसका है आपका ये कॉर्नर होगा एल क्यू पी, एल क्यू पी। अब ये दोनों क्या हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर आर एल एम सिमिलर ट्रायंगल क्यू एल पी। किस रीजन से, एंगल 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 ऑफ एक्सिम। अभी हमें एक और फाइंड करना है, लास्ट इवेल्युएट आर एम। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है आर एम, तो आर एम कहाँ पे है, देखिए ये आर एम और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू पी, तो आर एम अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, हमें तो वैल्यू फाइंड करना है आर एम की, क्यू पी, तो क्यू पी ऑलरेडी गिवन है नो डाउट, इसीलिए तो यहाँ पे क्यू पी और क्यू आर दिए थे, एक क्यू आर इधर हो गया, एक क्यू पी अभी अप्लाई होगा। और इसके बगल में देखिए रेशियो आर एल और एल पी, ये आर एल और एल पी, तो देखिए आर एल ये है आपका और एल पी ये है आपका, तो आर एल अपॉन एल पी, सिंपल। आर एम फाइंड करना है और क्यू पी की वैल्यू 16 अप्लाई कर दीजिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, 16 और ये आपका 2/3, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आर एम 2 16 2 जा 32, सो आर एम इज इक्वल टू 32/2, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3 10 जा 30, 2 रिमाइंडर सेंटीमीटर। सो 10 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।